ले फिर आ गए हैं। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक आपको मैथ सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं यहाँ आप लोगों को बतला रहा हूँ सभी क्लासेस का मैथ का बेसिक लेवल, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। जी हाँ, जिसको आप लोग अपनी भाषा में लासा और मासा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चों को लासा और मासा का नाम ही याद होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलसीएम के बारे में, जिसको लघुत्तम समापवर्तयक या लासा के नाम से जाना जाता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज अगर हम इसको बोले तो इसका मतलब हो जाएगा छोटा सार्वगुणज। छोटा सार्वगुणज यानी कि जिस भी संख्या का आपको एलसीएम निकालना है आप उसका मल्टीपल ले लीजिए और देखें कि उस दोनों संख्या में, यानी कि जिस संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए कम से कम आपको कोई दो संख्या होना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी दो संख्या के एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि उन दोनों संख्या में जो आप गुणज लिख रहे हैं, मल्टीपल लिख रहे हैं, उसमें जो कॉमन है उसमें सबसे छोटा कौन है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लिया जाए आपके पास 9 है और 12 है। अब कोई बोल दिया कि 9 और 12 का एलसीएम निकाल करके बतलाइए। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से ही देखेंगे, यानी कि इसका डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे कि डेफिनेशन कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जिस भी चीज़ का एलसीएम निकाल रहे हैं उसका कॉमन ले लेना है मल्टीपल का। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल हम लोग देख चुके हैं, 9, 18, 27, 36, 45, 54 इस तरीक़े से बढ़ते जाएगा। यानी 9 का पहाड़ा में जो भी आता है 9 का सभी वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से 12 का अगर हम बात करें तो 12, 24, 36, 48, 60 इस तरीके से आपका 12 का हो जाता है मल्टीपल। अब इस पर कॉमन क्या है, सबसे पहला ध्यान देना है कि इस पर कॉमन क्या है। तो कॉमन मल्टीपल सीएम, ये सीएम हम लोग का सीएम बाबू नहीं है ना, ये सीएम। तो कॉमन मल्टीपल हम लोग का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर एक कॉमन है 36, तो आप सबसे पहले लिख देंगे 36। उसके बाद और कोई कॉमन है क्या सर, देखते हैं 12 का टेबल में 48। अच्छा ठीक है, हाँ अगर आप 9 का टेबल आगे जाएं तो आगे जाके 9 8 जा आपका 72 भी आता है कि नहीं, 9 8 जा 72 आता है। और 12 का टेबल में भी 72 आता है ना, 12 6 जा 72 आता है। तो 12 का टेबल में भी 72 आता है और 9 का टेबल में भी 72 आता है। तो आप देख सकते हैं कि 72 भी यहाँ पे कॉमन हो रहा है, 72 भी यहाँ पे कॉमन हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे हमारे पास हमको जो दिख रहा है वो दो कॉमन मल्टीपल है, तो दोनों में से जो सबसे छोटा है वही हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम आपका क्या हो जा रहा है 36, क्योंकि 36 आपका क्या है, छोटा है। तो 9 और 12 का एलसीएम आपका 36 निकल के आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए 4 है और 6 है, तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो जाते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24 है कि नहीं, 30 इस तरीक़े से बढ़ते जाता है। सॉरी 30 बोलते हैं, 28 इस तरीक़े से बढ़ते जाता है। ठीक उसी तरीक़े से अगर हम 6 का मल्टीपल के बारे में बात करें तो अगर आपको मल्टीपल ऐसे लिखने नहीं आ रहा तब 6 का पहाड़ा बोल दो, 6 का 6, 6 दूनी 12 है ना, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42 इस तरीक़े से बढ़ते जाएगा। आपको जितना लिखना लिखो। ठीक है, अब आपको देखना है दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है। चलिए यहाँ 8 है, यहाँ कहीं भी 8 नहीं है। यहाँ 12 है, हाँ यहाँ भी 12 है, तो एक तो आपका कॉमन हो गया 12, और यहाँ 16 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ नहीं है, 24 हाँ एक 24 भी कॉमन हो गया है, 24 आपके पास कॉमन हो जा रहे हैं। तो इस तरीक़े से अगर आप आगे बढ़ोगे तो और भी आपको कॉमन मिलेंगे।
है कि नहीं, 36 भी आपका कॉमन मिलेगा। खैर यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, एक हो जा रहे हैं 12, एक हो जा रहे हैं 24, आगे आप जाओगे तो 36 भी आएगा। लेकिन आगे आप जो भी लिखोगे, आगे आप जो भी कॉमन मल्टीपल लिखोगे वो हमेशा पीछे वाला से बड़ा ही होगा, वो हमेशा पीछे वाला से बड़ा ही होगा। और हमारा डेफिनेशन कहता है कि छोटा लेना है, जो कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे छोटा को लेना है, तो हमारा सबसे छोटा तो पहले ही मिल जाएगा, तो आपको आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जा रहा है 12, यहाँ पे आपका एलसीएम हो जा रहा है 12, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जा रहा है आपके पास बच्चों, 12 हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से एलसीएम निकालते हैं। तो चूंकि ये डेफिनेशन के माध्यम से आप छोटे छोटे नंबरों का ही एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए, सपोज कीजिए कि अगर कोई बोल दे कि 131 और 269 इसका एलसीएम बताइए, तो आपको 131 का टेबल बोलना होगा, फिर 269 का टेबल बोलना होगा, और आपको देखना होगा कि कहाँ पे कोई कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इतना का टेबल तो हम लोग को आता नहीं है, तो इसलिए ये प्रोसेस से आप कभी भी एलसीएम नहीं निकालोगे, इस प्रोसेस से आप कभी भी एलसीएम नहीं निकालोगे। तो सर हम क्या से एलसीएम निकालेंगे अगर हम इस प्रोसेस से नहीं निकालेंगे? तो एलसीएम निकालने का हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है कॉमन डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि और सार्व विभाजन विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, सार्व विभाजन विधि, ये हमारे पास दो विधि होते हैं। अब इसी मेथड का यूज करके हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। तो चलिए इसको हम क्लीन कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास 6 या पहले हम लोग 9 और 12 का लिए थे, तो 9 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप 9 का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपको ये देखना है 9 किसका टेबल में आता है सर, 3 का टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9 हो गया सर। उसके बाद 12 का अलग से करेंगे, तो 12 2 का टेबल में आता है सर 6 बार में, फिर 6 2 का टेबल में आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, तो 9 को अगर आप किए तो 3 × 3 आ गया, और 12 का अगर आप करते हैं तो 2 × 2 × 3 आ गया। तो इस तरीक़े से हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। और जैसा कि हम पहले भी बताएं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है किसी भी नंबर का आप अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो जिस भी नंबर में टूटेगा सब प्राइम होगा। क्या होंगे बच्चों, प्राइम नंबर होंगे। अब मान लिया जाए अगर आप 12 को यहाँ पे तोड़ रहे हैं और 2 6 या 12 कर दिया, 12 को 2 × 6 करते हैं प्राइम नंबर, तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 2 तो प्राइम है लेकिन 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए इसको हम और आगे तोड़ेंगे, ये इसको तब तक तोड़ा जाता है जब तक ये पूरा प्राइम नंबर में ना आ जाए। तो अब एलसीएम निकालने का मतलब होता है कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं तो आपको ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो सर दोनों में आपका ये 3 कॉमन है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, दोनों में आपका 3 कॉमन है। तो अगर आप एलसीएम निकालोगे तो जो कॉमन है आप उसको एक ही बार लिखोगे, जो कॉमन है उसको आप एक बार लिखोगे, बाकी जो बच गया उसको भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पे बच गया ये 3 बच गया सर, यहाँ पे बच गया 2 बच गया सर, और यहाँ पे बच गया ये 2। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36। तो इस तरीक़ा से आपके पास एलसीएम क्या निकल के आ जाते हैं, 36 एलसीएम निकल के आ जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलिए कुछ बड़ी संख्या को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग देखते हैं 36 और सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 36 and 144।
अब आपको 36 का अलग से करना है फैक्टराइजेशन, तो 36 आपका 2 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल 18 बार बोलोगे तो 36 आएगा। उसके बाद फिर ये 2 का टेबल में आएगा 9 बार में, फिर 9 आएगा 3 का टेबल में, 3 3 जा 9। आप चाहे तो इसको और आगे दे सकते हैं, जैसा कि हम लोग कल सीखे थे कि 3 1 जा 3, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई में अब लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद 1 4 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचे यहाँ गए 16, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से जाएगा 9 बार में, अब ये 3 से जाएगा 3 टाइम्स में। तो आपका 36 का क्या आ गया बच्चों, आपका 36 का आ गया 1 2, 2 बार यहाँ 2 है, उसके बाद 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, और 1 4 4 का क्या आ जा रहा है, 1 4 4 का 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है, और 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 3 है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन सबसे पहले क्या है। तो आपके पास ये कॉमन हो जा रहे हैं, उसके बाद सर ये कॉमन हो जा रहे हैं, उसके बाद सर ये 3, ये दोनों 3 भी कॉमन हो जा रहे हैं सर, ये दोनों 3 भी हमारे कॉमन हो जा रहे हैं सर, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या हो जा रहा है सर, एलसीएम का तो जो कॉमन है आप उसको एक ही बार लिखोगे, यानी ये दोनों 2 मिला के एक बार लिखेंगे, ये दोनों 2 मिला के एक बार लिखेंगे, उसके बाद सर ये दोनों 3, ये 2 और 2 4 3 हो गए, तो 4 3 को 2 ही बार लिखेंगे, यानी ये दोनों 3 मिला के एक बार लिखेंगे और ये दोनों 3 मिला के एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद कुछ बच गया है क्या सर, देखते हैं। हाँ सर बिल्कुल बच गया, ये हमारे पास 2 बच गया और ये 2 बच गया है, तो जो बच गया है उसको भी आपको मेंशन करना है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। तो आपका 12 3 जा क्या हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। और उसके बाद इधर करें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जा रहा है। तो अब इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 6 जा 24, यानी 4 6 24 के 4, हाथ में 2 बच गया, फिर 4 3 12 और 2 14, यानी कि आपके पास एलसीएम 144 निकल के आ जाता है, यानी कि आपके पास एलसीएम 144 निकल के आ जाता है, 144 निकल कर के आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। तो एक आध हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ 3 डिजिट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 3 डिजिट 3 अंक वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 3 संख्या वाले क्वेश्चन। सपोज दैट आपको निकालना है 14, 18 एंड 21 का। तो सबसे पहले आप 14 को तोड़ेंगे 2 से 7 बार में, अब ये नहीं जाएगा, फिर 18 को तोड़ेंगे 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, उसका 21 को तोड़ेंगे 3 7 जा 21, नहीं जाएगा। तो इस तरीक़े से देखते हैं। तो 14 को जब हम लोग किए तो 2 × 7 आ गया, 18 को जब किए तो 2 × 3 × 3 आ गया, और 21 को जब किए तो 3 × 7 आ गया। सर अब यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 संख्या है। कितने संख्या बच्चों? 3 संख्या है। अब अगर 3 संख्या है तो जैसा कि अभी तक आप 2 संख्या में बताएं सर कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको आप एक बार लिखेंगे, तो तीनों में हम लोग कैसे कॉमन को देखेंगे? तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हो, जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हो तो तीनों संख्या में अगर किसी 2 में भी कॉमन है तो आप उसको एक ही बार लिखोगे। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये 3 दोनों में है, उसके बाद ये 7 है, ये दोनों में। हालांकि कोई तीनों में नहीं है, 2 भी तीनों में नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, लेकिन 2 में है तो आप उसको कॉमन लोगे। तो इस तरीक़ा से अगर हम बात करें तो आपके पास एलसीएम निकल के आ जाता है। सर जो कॉमन है आप उसको एक ही बार लिखेंगे, यानी ये 2 एक बार लिखाएगा, उसके बाद ये 3 एक बार लिखाएगा, उसके बाद ये 7 एक बार लिखाएगा, और कुछ बच गया सर? हाँ सर बिल्कुल बच गया, ये 3 बच गया, तो आप ये 3 को लिख देंगे। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6 और यहाँ 7 3 जा 21।
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 126 एलसीएम निकल के हमारे पास यहाँ पे आ जा रहा है। 126 एलसीएम हमारे पास यहाँ पे आ जा रहा है। तो चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ बड़ी संख्याओं को 3 डिजिट तक का हो गया। अब 4 यानी 3 संख्या वाले हम लोग देख लिए, 3 नंबर वाले देख लिए हैं। अब 4 नंबर वाली संख्याओं को देखते हैं। 4 नंबर वाली संख्या को देखते हैं। तो 4 नंबर वाली संख्या में जैसे मान लिया जाए 2 है, 18 है, 24 है और 36 है। अब इस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, इस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी आप बनाओगे तो सबको आप अलग अलग ही फैक्टराइज करोगे, ये चीज़ हमेशा याद रखनी। तो 2 को तो फैक्टराइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि 2 का तो वही होगा, 2 1 जा 2। अब 18 का करते हैं, तो ये 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9। 24 का करते हैं, तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में। 36 का करते हैं, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। तो इस तरीक़ा से अगर हम 2 का देखें तो 2 × 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 18 का करें तो 2 × 3 × 3 आ गया। उसका अगर 24 का देखें तो 2 × 2 × 2 × 3 आ गया। उसका 36 का अगर हम देखें तो 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। तो सबसे पहले अगर चारों में कोई कॉमन है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उस चारों को कॉमन ले लोगे। चारों में अगर कोई कॉमन है तो चारों को आप एक बार लिख लोगे, यानी जब आप एलसीएम लिख रहे हैं तो ये चारों 2 मिलाकर एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है, चारों में कोई है क्या। अब चारों में तो कोई नहीं आ रहा सर, लेकिन देख सकते हैं हम लोग ये दोनों में 2 आ रहा है, तो फिर ये 2 को आप कॉमन कर दो दोनों मिला के, तो फिर आप 2 लिख दिए। उसके बाद फिर दोनों में है क्या सर, इन दोनों में नहीं है। हाँ सर, लेकिन एक चीज़ है सर, तीनों में 3 जरूर है, तो एटलीस्ट कम से कम कोई 2 में कॉमन होना चाहिए। एटलीस्ट 2 में कॉमन होना ही चाहिए, 3 में है तो और अच्छी बात है। तो तीनों मिला के फिर ये 3 को हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद फिर है क्या सर, हाँ बिल्कुल है सर, ये 3 और ये 3 ये दोनों में है, तो दोनों 3 को मिला के आप एक बार लिखेंगे सर। उसके बाद अब कुछ भी नहीं कॉमन है तो क्या बच गया, आपके पास ये 2 बच गया, तब ये 2 को लिख दोगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है ना, तो छोटा छोटा करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फिर 3 2 जा 6, तो 12 6 जा हो जाता है 72, 12 छक 72। तो ये आपका आ गया एलसीएम, ये आपका आ गया एलसीएम। तो उम्मीद है आपको एलसीएम समझ में आ गया बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और आगे से आप नहीं भूलोगे। तो चलिए जल्दी से यहाँ तक आप छापेंगे। चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालने का सेकेंड मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। इससे पहले हम लोग बात किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, और उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड यानी सार्व विभाजन विधि से। ठीक है, तो सार्व विभाजन विधि में क्या होता है कि हम जिस भी चीज़ का एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी जिस संख्या का एलसीएम निकाल रहे हैं, उसको एक ही साथ हम फैक्टराइज करते हैं, जबकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग फैक्टराइज करते हो। ठीक है, लेकिन कॉमन डिवीजन में क्या करते हैं, आप एक ही साथ फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि 9 और 12, वही क्वेश्चन को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। अगर आपको इसको कॉमन डिवीजन से एलसीएम निकालना है तो 9 और 12 दोनों का आप एक साथ डिवाइड करोगे, दोनों का आप एक साथ डिवाइड करोगे। उसके बाद फिर आपको ये देखना कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल में ये दोनों आता है। तो सर 2 का टेबल में बस 12 आता है, 9 नहीं आता है। 3 का टेबल में सर दोनों आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12।
अब ऐसा कौन सा संख्या जिसका टेबल में 3 भी आता है 4 भी आता हो? तो सर अब ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जिसका टेबल में 3 और 4 दोनों आता हो। तब ऐसा कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद जब आप एलसीएम निकालोगे तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 इंटू 4, तो 3 3 9 और 9 चौके 36। तो आपके पास आंसर क्या हो गया बच्चों? 36 आंसर आ गया है। आपके पास आंसर 36 आ गए। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हम बात करें 36 और 144 के बारे में, अब इसको आपको निकालना कॉमन डिवीज़न मेथड, तो फिर से इसको आप एक ही साथ डिवाइड करोगे, ये 2 से जाएगा, 2 से 18 बार में, और ये भी 2 से जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका टेबल में 18 और 72 दोनों आता है? तो सर 2 का नंबर में आता है 2 9 जा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 बचे यहाँ गया, 2 6 जा 12। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल में 9 और 36 दोनों आता है? तो सर 3 का टेबल में आ जाएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल में 3 और 12 आएगा? तो खुद 3 से 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब ये नहीं जाएगा, तो अब इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर आपको एलसीएम बताना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ पे 3 4 जा 12। अब 12 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 यानी 144 आ जाएगा। तो हम लोग सभी मेथड से बना करके देख ले रहे हैं। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी अगर इसका एलसीएम निकाले तब भी 144 ही आया था, और डिवीज़न मेथड यानी कॉमन डिवीज़न मेथड से देख रहे तब भी हमारे पास 144 ही आ रहा है। अच्छा, इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि अगर मान लिया जाए कोई दो संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हो, सपोज दैट कीजिए कि आप 3 और 4 का एलसीएम निकाल रहे हो। अब 3 और 4 का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो आप जिस भी मेथड से निकाल रहे हो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हो या फिर कॉमन डिवीज़न मेथड से निकाल रहे हो, तो आप देख सकते हैं कि ये किसी से डिवाइड जा ही नहीं रहा, ना तो 3 किसी से जाएगा ना 4 किसी से जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप इसका डायरेक्ट एलसीएम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 3 चौके 12, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो जो भी नंबर अगर किसी चीज़ से डिवाइड नहीं जा रहा है तो आप उसको आपस में क्या करेंगे, गुणा, आपस में क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़े से बड़े नंबर को, 3 नंबर वाले का एलसीएम निकालने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास 28 है, 44 है और 68 है, 28 है, 44 है और 68 है। अब आपका इसको एलसीएम निकालना है, तो चलिए फिर से हम लोग वही काम करेंगे। क्योंकि कॉमन डिवीज़न की बात जब आती है तो हम सबों को एक साथ देते हैं, सबों को एक साथ देंगे। चलिए, तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पहाड़ा में तीनों आ रहा हो? अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों लोग कि अगर 2 नंबर वाला को आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको ये देखना कि ऐसा नंबर से डिवाइड करना जिसका टेबल में दोनों आ जाता हो। लेकिन अगर 3 नंबर वाले को आप कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों जाए तभी आपको डिवाइड करे, अगर कोई 2 भी जा रहा है तब भी आपको डिवाइड कर देना है। तो चूंकि हमारे पास अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से तीनों चला जाएगा तो हम तीनों को ही देंगे। 2 1 2, 2 चौके 8। अब यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 3 6, 2 चौके 8। फिर ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका टेबल में तीनों आता हो? हाँ सर बिल्कुल है, 2 ही है। तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 1 जा और यहाँ पर हो जाएगा 17 बार में। अब क्या कोई ऐसा है सर जिसके टेबल में 7 11 और 17 तीनों आता हो? तो नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका टेबल में कोई 2 भी आता हो? तो कोई 2 भी किसी का टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एलसीएम के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 17। तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 हो गया, ठीक है, इंटू 11
इंटू 17। इन तीनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88 के 8, हाथ में 8, 11 दूना 22 और 8 30, 308 हो गया। अब इसको आप 17 से गुणा कर देंगे। तो जैसा कि गुणा करने का तरीका हम आप लोग को पहले भी बताएं, आप चाहे तो डायरेक्ट 17 का पहाड़ा बोलिए, और नहीं तो आपको याद ही होगा मल्टीप्लाई कैसे बताएं। 308 है गुणा 17 है, तो आप इसको ऐसे गुणा करेंगे, ये 7 जाएगा टिपिक 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 8 के पास, तो 7 8 हो जाता है 56। 56 का पहला अंक 6 रखाएगा, बचेगा 5। फिर ये 7 आगे बढ़ेगा तो आएगा 0, यानी 7 का टेबल 0 बार, तो 7 का टेबल 0 बार यानी 0 से किसी भी नंबर को गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो 7 शून्य 0, लेकिन 5 बचा है तो 5 रह जाएगा। फिर 7 तिया 21 हो जाएगा। अब ये 7 चला गया तो इसके नीचे घर में ताला बंद कर देंगे। अब उसका एक की बारी 1 जाएगा तो 8 से मुलाकात हुआ तो 1 8 8 हो गया, 1 शून्य 0 हो गया, 1 तिया 3 हो गया। सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 हो जाता है, 8 5 13 का 3 हो जाता है, बच गया 1 और वो वाला 1 मिल के हो गया 2, और 2 और 3 मिल के 5। तो यहाँ पे आपका एलसीएम निकल के आ रहा है 5236। 5236 ये आपके पास एलसीएम निकल के आ गया। तो चलिए जल्दी से नोट करेंगे ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। चलिए इधर को मिटाते हैं। अब कुछ और नंबर को हम लोग लेते हैं, कुछ बड़े नंबरों को लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 3 है, 12 है और 16 है। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है बाय द मेथड ऑफ कॉमन डिवीज़न। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कॉमन डिवीज़न में आप जितना भी नंबर है सबको एक साथ ही देंगे। जितने भी नंबर है सबको आप एक साथ डिवाइड देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पहाड़ा में तीनों आता है। तो सर तीनों तो किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 2 ले रहे हैं तो उसमें 3 नहीं आता, सिर्फ 12 और 16 आएगा। अगर 3 लेते हैं तो सिर्फ 3 और 12 आएगा, 16 नहीं आएगा। यानी कि बस 2 और 4 लेंगे तो 4 से तो खैर लेना ही नहीं है, क्योंकि 4 आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। जब भी आप करेंगे तो प्राइम नंबर से ही करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहले 2 से करेंगे। तो सर 2 का टेबल में तो 3 नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना बुझू, ये अपने चुपचाप उतर जाएगा। इसको छेड़खानी नहीं करना, जो सोया हो उसको जगाओ मत। ठीक है, अब यहाँ पे 2 छक 12 हो गया और यहाँ 2 8 16 हो गया। फिर कोई ऐसा नंबर जिसका टेबल में तीनों आता हो, तो तीनों किसी में नहीं आता है, सिर्फ 2 ही आएंगे। 2 का टेबल में ये 3 नहीं जाएगा, इसको अपना उतार दीजिए। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब फिर कोई ऐसा नंबर जिसका टेबल में तीनों आता हो, बिल्कुल नहीं है कोई भी नंबर ऐसा। हाँ, लेकिन ये 3 जा सकता है 3 का टेबल में, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 नहीं जाएगा, इसको अपना उतार देंगे। तो चलिए अब हो गया। आप चाहे तो 4 को और आगे तोड़ सकते हैं। 2 का टेबल में वो 1 नहीं जा रहा है, 1 नहीं जा रहा है, 2 2 जा 4, ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आ जा रहा है, जो भी है सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 × 2 × 3 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48। तो आपके पास एलसीएम क्या निकल के आ गया बउआ लोग, 48 निकल के आ गया। तो उम्मीद है आपको एलसीएम का कॉमन डिवीज़न मेथड भी समझ में आ गया हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, जैसे 2 18 36 और 66 ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप कॉमन डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉमन डिवीज़न और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों ही मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं 1 4 4, 12 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं
169 और 13 ले लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीज़न मेथड से करेंगे। दोनों मेथड से आप इसका एलसीएम निकाल करके हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए यहाँ तक नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे हम लोग बात करेंगे HCF के बारे में। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं HCF के बारे में। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में महत्तम समापवर्ती के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब फैक्टर हम लोग निकालना सीख चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 4 और 6 है, 4 और 6 है। अब इसका बोला जाए कि आप इसका HCF निकाल करके बताइए, HCF निकाल करके बताइए। तो कॉमन फैक्टर निकालना तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो चलिए पहले दोनों का कॉमन देखते हैं। तो 4 किसका किसका पहाड़ा में आता है, 1 का आता है, 2 का आता है, 4 का में आता है। 6 किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो सर कॉमन 1 है, तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कॉमन फैक्टर क्या है सर, और कॉमन फैक्टर आपके पास है 2। कॉमन फैक्टर क्या है 2। और इससे बड़ा कोई फैक्टर है क्या, नहीं है सर। तो सिर्फ इसमें एक ही फैक्टर है और वो क्या है 2। तो इसका मतलब HCF आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया। HCF आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए मान लीजिए 9 है और 36 है। अब इसका आपको HCF निकालना है, या 9 को हम कर देते हैं या इसको कर देते हैं, चलिए 30 और इसको कर देते हैं 12। अब आपको ये देखना है कि दोनों किसका किसका टेबल में आता है। सबसे पहले इसका फैक्टर लिखेंगे। तो 12 का फैक्टर हो जाता है 1, उसका 2, 3, 4, 6 एंड 12। और 30 का फैक्टर हो जाता है 1, 2, 3, उसके बाद 5 भी हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, उसके बाद खुद 10 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा खुद 30। तो अब अगर आप इसमें कॉमन देखें तो सर एक 2 कॉमन है, यानी कि कॉमन फैक्टर आपके पास 2 है। उसके बाद सर 3 भी है, उसके बाद फिर 6 है, उसके बाद और कोई है क्या कॉमन फैक्टर, नहीं है सर। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट है सर 6, यानी HCF क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। HCF आपका 12 और 30 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम HCF निकालते क्यों है। HCF एक ऐसा संख्या होता है जिस संख्या से, मतलब जिसका भी आप HCF निकाल रहे हो, जिसका भी आप HCF निकाल रहे हो, तो वो HCF उस संख्या को एक ही बार में काट देगा। यानी HCF एक ऐसी बड़ी संख्या होती है जिस संख्या से वो पूरी डिवाइड हो जाएगा। उससे छोटा और भी संख्या हो सकता है जिससे डिवाइड जाए, जैसे 12 और 30, 2 से भी डिवाइड जाएगा, 3 से भी जाएगा दोनों। लेकिन 12 और 30 कौन सा ऐसी बड़ी संख्या है जिससे पूरी डिवाइड जाए, तो 6 वो बड़ी संख्या है जिससे 12 और 30 पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन के माध्यम से HCF। अब हम लोग HCF निकालने के कुछ अलग अलग मेथड को देखेंगे। जिस तरीक़ा से LCM निकालने के 2 मेथड थे, उसी तरीक़ा से HCF निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा वही होगा कॉमन डिवीज़न मेथड, कॉमन डिवीज़न मेथड, या फिर सिर्फ इसको डिवीज़न भी कहा जा सकता है। और तीसरा होता है बच्चों लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, या इसको कंटिन्यूअस डिवीज़न मेथड के नाम से भी जानते हैं, कंटिन्यू डिवीज़न मेथड के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास ये 3 मेथड हो जाते हैं जिससे आप HCF निकालते हो। तो सबसे पहले हम 9 और 12 का ही HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस वही है, दोनों को आप अलग अलग करेंगे तो ये 3 से 3 बार में जाएगा, और 12 का करेंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो 9 का किए तो 3 × 3 आया, और 12 का किए तो 2 × 2 × 3 आया।
अच्छा, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो तो अब आप क्या करेंगे कि जो कॉमन है, पहले तो कॉमन को आप डार्क मतलब सर्कल कीजिए जिससे आपको पहचानना है कि कॉमन है। तो एलसीएम में आप क्या करते थे, एलसीएम में आप क्या करते थे, जो कॉमन है उसको आप एक ही बार लिखे और जो बच गया उसको भी लिखे, तो इससे एलसीएम निकल जाता था। लेकिन हम लोग एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन को लिया जाता है, यानी 3। यानी 3 वो बड़ी संख्या है जिससे 9 और 12 एक ही बार में कट जाएगा, जिससे 9 और 12 एक ही बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन को ही लेना है, इसके अलावा किसी भी संख्या को नहीं लेना है। अब अगर हम बात करें 30 एंड 36 का एचसीएफ निकालना है तो 30 को अलग से करेंगे 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में। 36 को अलग से करेंगे 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो 30 को अगर आप किए तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, जबकि 36 को अगर आप करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता है। अब इससे कॉमन क्या है सर, तो कॉमन आपके पास 2 है सर, उसके बाद ये 3 भी कॉमन है सर। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाना है, जो कॉमन है उसको लिखना है, सिर्फ कॉमन को लिखेंगे यानी 6 हो जाता है एचसीएफ। यानी 6 वो संख्या है जिसका टेबल में 30 और 36 दोनों एक ही बार में कट जाएगा। इतनी तक समझ में आ गई बातें। चलिए अब इससे और थोड़ा सा बड़ा संख्या को हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे क्या ले लिया जाए, सपोज दैट मान लिया जाए 30 है, 40 है एंड 66 है, 3 संख्या है। अब इसका एचसीएफ निकालना, सबको अलग से क्लियर करेंगे 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में। 40 का करेंगे तो 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। 66 का करेंगे 2 से 33 बार में, उसका 3 से जाएगा 11 बार में। तो इसका मतलब 30 का आ गया आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 5, जबकि 40 का आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 66 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 11। तो अब एचसीएफ का मतलब हो गया कि तीनों में जो कॉमन है सिर्फ उसी को आपको लेना है, तीनों में। तो तीनों में सिर्फ ये 2 कॉमन है, तो आप पहले 2 को लिखेंगे, फिर तीनों में कोई है क्या, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, नहीं लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, नहीं लेंगे। यानी कि सिर्फ 2 कॉमन है सर, तो एचसीएफ आपका क्या हो गया, 2 हो गया। एचसीएफ आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन डिवीज़न मेथड। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन डिवीज़न मेथड के बारे में। चलिए, यानी कि डिवीज़न मेथड बोलिए या कॉमन डिवीज़न मेथड बोलिए, बात सेम है। कॉमन डिवीज़न मेथड है ना, कॉमन डिवीज़न मेथड। तो कॉमन डिवीज़न मेथड में चलिए 9 और 12 फिर से वही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो 9 का और 12 का करना है तो इसको फिर से एक ही साथ डिवाइड करेंगे। तो 3 का टेबल में 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब फिर कोई ऐसा संख्या है क्या सर जिसका टेबल में ये आता हो, नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें बड़ी ध्यान से देखना है। कौन सा ऐसा संख्या जिसका टेबल से दोनों कट गया, तो सिर्फ 3 से कटा है, तो इसका एचसीएफ सिर्फ 3 होगा। और एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं, अगर मान लीजिए इसी का एलसीएम निकालना हो तो क्या कहते हैं, 3 को भी लेते हैं, साथ ही साथ ये 3 को भी लेते हैं और ये 4 को भी लेते हैं। तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, यानी 36 हो जाता है एलसीएम। लेकिन एचसीएफ इसका क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, क्योंकि 3 से ही दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सिर्फ 3 से ही दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, जैसे 28 है, 44 है और 66 है। अब इसका एचसीएफ निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से।
सबको आप एक साथ करेंगे डिवाइड, सबको आप क्या करेंगे बच्चों, एक साथ डिवाइड करेंगे, जैसा कि एलसीएम हम लोग किए थे। तो 2 का टेबल में सब आएगा, 2 से 14 बार में, 2 से 22 बार में और 2 से इतना बार में। अब आपको देखना है फिर इसके आगे अगर आप और डिवीज़न करें तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके टेबल में तीनों आ रहा हो। आपको फोकस बस ये लगाना है कि जब भी आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो जितना संख्या सब में वो डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका टेबल में तीनों आता हो, ठीक है। अगर हम 11 लेते हैं तो 11 का टेबल में बस ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। पास हमारी है तो इसका मतलब ये है सर कि सिर्फ 2 से ये तीनों कटा, बाकी किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है। तो इसका सीधा सीधी मतलब है कि एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहते तो अब इसको और आगे तोड़ दें, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम आपके पास 10 है, 15 है, उसके बाद 27 है। तो चलिए इसका करते हैं 10, 15, 27। तो किससे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका टेबल में तीनों आता हो, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका टेबल में तीनों आता हो। तो सर कोई भी ऐसा नंबर है नहीं है जिसका टेबल में तीनों आता हो, सिर्फ 1 ही एक ऐसा संख्या है जिसका टेबल में तीनों आता है। 1 10 जा 10, 1 15 जा 1 27 जा, यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे सब कटे सिवाय 1 के। तो जब कोई भी संख्या नहीं निकले तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो चलिए जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद डिवीज़न मेथड देखते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। चलिए तब हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालना हम लोग सीखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि पहला आपके पास क्वेश्चन था 9 और 12। हम एक ही क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन का एचसीएफ अलग अलग मेथड से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन सेम है तो एचसीएफ भी उसका सेम आना चाहिए, इसीलिए हम 9 और 12 को ही ले रहे हैं। चलिए तो एचसीएफ मेथड में मतलब एचसीएफ निकालने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड यानी कि कंटिन्यूअस डिवीज़न मेथड कहता है कि इसमें से जो छोटा है उससे डिवाइड करना है बड़ा को। तो आप देख सकते हैं 9 छोटा 12 बड़ा है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें आप मिस्टेक किए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा 9 है तो 9 को इधर लिखेंगे और 12 को इधर लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 का टेबल कितना बार, 1 बार, 9 1 जा 9। अब माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 3 बच जाएगा। क्या आप कोई ऐसा संख्या है जिसका टेबल में मतलब अब हमारे पास तो रिमाइंडर बच गया ना, रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया, जो कि अभी तक पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है। तो आपको डिवाइड तब तक करना है जब तक कि पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो कैसे करेंगे, पॉइंट लगा के नहीं, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया जाता है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बच गया है अब उसी से डिवाइड करेंगे, किसको, भाजक को डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे कि 9 होगा, 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे कि 9 होगा, तो 3 3 जा 9। अब माइनस किए तो ख़त्म, यानी कि 0 आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि लास्ट किससे डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 बचा। तो सर लास्ट हम जब 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि एचसीएफ यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। एचसीएफ यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 24 और 64 को। तो इसमें छोटा 24 है तो 24 से डिवाइड करेंगे 64 को। अब 24 का टेबल हम कितना बार बोलेंगे कि 64 आएगा, तो 24 के 24, 24 दूना 48 हो जाता है कि नहीं। और 24 से कितना होगा, 3 चौके 12, 2 हाथ में 1 और 3 दूना 4, 1 7, 72 हो जाता है। 24 तिया 72 हो गया, जो कि ज़्यादा है। और ज़्यादा हम लोग लेते नहीं हैं तो हम लोग 2 बार में लेंगे और क्या हो जाएगा आपके पास 48। अब माइनस करेंगे तो यहाँ से 5 लेंगे, 14 में 8 के बच जाएगा 6, यहाँ 5 में 4 के बच जाएगा 1, बच गया आपके पास 16, बच गया आपके पास 16। अब क्या करेंगे, अब इस 16 से भाग देंगे किसको, 24 को। यानी पहले जिस चीज़ से भाग दे रहे तब उसी को भाग देना है शेषफल से।
तो 16 एक का 16 हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा आपके पास 8 बच जाएगा, फिर क्या बच जाएगा आपके पास 8 बच जाएगा, फिर रिमाइंडर बच गया, फिर आगे भाग देंगे। अब 8 से भाग देंगे किसको, 16 को, तो 8 दूना 16, क्या बच गया, कुछ नहीं, क्या बच गया बच्चों, कुछ नहीं, यानी कि 0 बच गया। क्या बच गया, 0। तो किससे डिवाइड करने पे पूरी तरीका से खत्म हो गया, तो सर हम बोलेंगे 8 से जब हम डिवाइड कर रहे थे तो पूरा खत्म हो गया, यानी HCF आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। HCF आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 8 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 24 और 64 एक ही बार में कट जाएगा, 24 और 64 एक ही बार में कट जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें 16 और 48 का, 16 और 48 का, तो चलिए 16 छोटा है, 48 बड़ा है, तो 16 का पहाड़ा कई बार बोलेंगे, तो 16 तिया 48, सर 3 बार में तो ख़त्म हो गया। अब आगे कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा कि हम आगे और भाग देंगे, तो किससे भाग करने पे पूरी खत्म हो गया, सर 16 से, तो HCF आपके पास क्या निकल कर आ गया, 16। HCF आपके पास क्या निकल कर आ गया, 16। तो उम्मीद है आप लोग को मज़ा आ रहा हो, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और बड़े क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे 30 और 75 है, 30 और 75 है, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है। 30 और 75 है, तो इसमें 30 छोटा है, तो 30 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो अगर 30 का पहाड़ा बोलेंगे, 30 का 30, 30 दूना 60, तो आपके पास क्या बच गया, बच गया 15। फिर 30 को इधर ले जाएंगे, 15 दूना 30, ख़त्म, यानी 15 से भाग देने पे पूरी तरीक़े से ख़त्म, तो HCF आपका निकल का आ गया 15। तो ये 2 नंबर 2 अंक वाले संख्या का तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा सपोज कीजिए कि 3 और 4 है, 3 और 4 है, अब इसका आपको HCF निकालना डिवीज़न मेथड से, तब क्या करेंगे, तब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 3 1 जा 3 हो गया, क्या बच गया 1। अब इस 1 से किसको डिवाइड करेंगे, 3 को, तो 1 3 जा 3, खत्म। तो किससे डिवाइड करने पे पूरी तरीके से खत्म हो गया, 1 से, तो यहाँ पे HCF क्या आ गया 1, यानी 1 ही एक ऐसा संख्या है जिसका टेबल में 3 और 4 आता है, यानी 1 से ये दोनों कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम लोग और कुछ बड़े नंबर को देखते हैं। जैसे 30 हो गया, 45 हो गए और 60 हो गए। अब भैया ये हो गया है लोचा। अब 3 नंबर है, तो 3 नंबर में आप कैसे करोगे, इसको अच्छे से देखना है। 3 नंबर में आप कैसे करोगे, तो 3 नंबर में सबसे पहले आपको कोई 2 नंबर को छांट लेना है, आपको जिसका मर्जी। चलिए हम पहले इन दोनों को छांट लिए, तो इन दोनों में पहले जो छोटा है उससे डिवाइड कीजिए, पहले जो छोटा है उससे डिवाइड कीजिए। 30 1 जा 30, बच गया 15, अब उसका 30 इधर आ जाएगा, 15 1 जा 15, बच गया, सॉरी 15 2 जा 30, बच गया 0। यानी सर अगर आप 30 और 45 का सिर्फ HCF निकालते तो कितना आता, 15 आता, कितना आता, 15 आता, ठीक है। लेकिन आपको तीनों का निकालना है, यानी 60 का भी निकालना है, तब ये जो HCF आया, अब उसी से फिर 60 को डिवाइड करेंगे। 15 यानी 15 चौके 60, ख़त्म, यानी 15 से पूरी तरीके डिवाइड हो गया, यानी HCF क्या हो गया, 15 हो गया। HCF क्या हो गया, 15 हो गया। चलिए और है, जैसे कि 30 है, 65 है, 90 है। चलिए क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले कोई 2 नंबर आपको उठाना, चलिए 30 और 65 को उठा लिए, बहुत अच्छा। चलिए 30 से 65 को दे रहे हैं, आपको कोई भी 2 नंबर उठाना है और उसमें से जो छोटा है उससे भाग देना है बड़े को। आप चाहे तो इन दोनों को भी उठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 दूना 60 हो गया, बच गया आपके पास 5, और उसका 30 यहाँ जाएगा,
5 छक 30 हो गया, बच गया आपके पास 5, सॉरी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से भाग देने पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, यानी 30 और 60 का जो HCF है, 30 और 60 का जो HCF है वो कितना निकल का आ गया, 5 निकल का आ गया। लेकिन आपको तो 90 तक का निकालना है, तो फिर इस 5 से 90 को डिवाइड करेंगे, तो 5 का 5 हो गया, अब बच गया 4, अभी उतर गया 0। अब एक गलती कभी भी नहीं करना है कि अब अभी यहाँ बड़ा है तो ऐसा नहीं कि 40 को छोड़ दे 5 को इधर लिख दे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी तक ये बड़ा है, यानी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं गया है। तो फिर 5 अठे 40 करेंगे, ये ख़त्म। तो अब आपका HCF क्या निकल के आ गया, ये 5 ही निकल के आ गया, ये 5 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग 3 नंबर वाले का HCF डिवीज़न मेथड से निकालते हैं। 3 नंबर में जब क्या करना है, आपको कोई भी 2 नंबर का आपको उठा लेना है और उस 2 नंबर में से जो छोटा होगा उसको बड़ा को डिवाइड करना है, फिर जो HCF आएगा उसको फिर जो नंबर बच जाएगा उससे फिर डिवाइड करना है। तो इस तरीक़ा से आप HCF निकालोगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास समझ में आ रहा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।